बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि ये क्रेटा कार कहां थी, किधर जा रही थी, ये जानकारी पुलिस के पास है। एक और ब्रेक थ्रू है कि पुलिस की एक गाड़ी बाकायदा पीछा उसका कर रही थी। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल इस पर आते हैं। इसी बीच में एक और जानकारी आपसे साझा कर लूं। अभी अभी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा नगरी में इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हैं और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। विजेंद्र, ये देखिए ट्वीट आना, थोड़ी देर पहले उमेश मिश्रा डीजीपी का बयान आना संयोग नहीं है। इसका मतलब पुलिस ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ रही है। जो आप कह रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ी है। और जिस तरह से शिनाख्ती हुई है, पहचान हुई है, जो अपन बात कर रहे थे विजेंद्र, उस वक्त भी यही कह रहे थे। असल बात ये थी कि ये बात सही है कि वीडियो तमाम जगह पहुंच गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है तस्वीरें डीजीपी पीसी करके ही शायद सामने लेकर आए। ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ सही होता है और पकड़े जाते हैं तो। लेकिन फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा चूंकि सीकर के ही हैं, घटना सीकर में हुई है, स्वाभाविक तौर पर उनकी भी एक जिम्मेदारी थी। तो अब उनका एक ट्वीट उस वक्त आता है जब उमेश मिश्रा डीजीपी का ये बयान आता है कि जो 4 लोगों की शिनाख्ती हुई है। और उसके बाद ये ट्वीट विजेंद्र आप स्क्रीन पे शायद दिखा पाए, वो ट्वीट जो गोविंद डोटासरा ने किया है, हमने साझा किया है, शायद आप चला पाए। बिल्कुल लक्ष्मण, चला रहे हैं। जी विजेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि और कुछ इनपुट्स मैं मानकर चलूं कि जितने ब्रेक थ्रू इस पूरी घटना में पुलिस के हाथ लगे हैं, जल्दी ये भी हाथ लग जाएंगे जिन्होंने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। बात जो समझ में आ रही है, जो छोटे सूत्र हैं हमारे, वो यही बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक एंगल और है विजेंद्र, जो बात लगातार की जा रही है कि क्या रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो जो फेसबुक पर अपडेट आया था उसके बाद वो डिलीट हुआ। उसके बाद जो है बीकानेर पुलिस भी हरकत में है। यहाँ पर एक आध जगह जो है कोशिश की गई है। हालांकि ये इनपुट भी आ रहा है कि जो रोहित गोदारा है वो उसका लोकेशन ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि आपने जो बात पहले भी कही थी कि जरूरी नहीं कि उसकी लोकेशन जो है यहाँ हो। बहुत सारी सिद्धू मूसेवाला हत्या अपने आप में इस बात की वानगी है कि कैसे जेल के भीतर से भी खेल हो जाते हैं। तो वो तमाम चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं पुलिस लगातार काम कर रही है। और देखिए जो बात हमारे सहयोगी बता रहे थे, झुंझुनू मृदुल कछावा जो हैं, और वो जिस तरह के इनपुट्स वहां भी मिल रहे हैं, तो कुछ चीजें मुझे लग रहा है कड़ी जुड़ेंगी और बहुत जल्दी सामने आएंगी। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट, शिनाख्ती के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। लक्ष्मण, मैं इस ट्वीट को पढ़ पा रहा हूं, क्या सीकर को भी शिक्षा नगरी कहते हैं? ये सवाल खैर इससे अलग है, लेकिन उन्होंने लिखा है जिस तरह से लगातार वहां भी कोचिंग संस्थान खुले हैं और निश्चित तौर पर देखिए वहां पर जिस संख्या में ये इंस्टीट्यूट्स हैं, उससे ये कहा जाने लगा है कि सीकर जो है शिक्षा नगरी कहलाने लगा। हालांकि कोटा की अपनी एक पहचान है विजेंद्र, मैं समझ पा रहा हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा नगरी को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हुए ट्वीट किया है। और जो आज पूरा दृश्य है, जो दर्दनाक दृश्य है, वो इसके आसपास भी घूम रहा है। आपने जो डिकोड किया तो भी ये बात आई कि ड्रेस जो है किसी कोचिंग संस्थान की है। बाद में बहुत सारी चीजें लगभग क्लियर सी भी हो गई। और जो बच्ची जिसने अपना पिता खोया है, वो भी स्टूडेंट जो है एडमिशन के लिए पिता आया था। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस पूरे प्लॉट को इंस्टीट्यूट्स के आसपास जो है, भले ही वो शामिल नहीं है, ये बात सही है, कुछ लेना देना ना हो, लेकिन प्लॉट जो है वहां रचा जा रहा है, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देख के। बिल्कुल लक्ष्मण, इस पूरी घटना के बाद बहुत कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी जयंत भी लगातार बने हुए हैं। जयंत, क्योंकि हम उस वीडियो को देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को, क्रेटा कार आगे निकलती है, उसके 50 सेकंड के बाद पुलिस की गाड़ी वहां से निकलती है, लेकिन शायद पुलिस की गाड़ी या पुलिस वाले कंफ्यूज थे कि वो सीधे गए या कच्चे रास्ते की तरफ उतर गए, इसलिए क्या उन्होंने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ा? जी विजेंद्र, मैं बता दूं आपको, ये कच्चा रास्ता नहीं है। सीसीटीवी में जो दिख रहा है, वास्तव में तो देखा जाए तो यहाँ पर रोड बन रही है, रोड का काम चल रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में ये कच्चा रास्ता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रोड बन रही है। और सीधा जो हरडिया की तरफ जहाँ पर ये घटना हुई है, शराब ठेके के पास में, वहां से कई गाँवों की तरफ रास्ता जाता है, जो दलेलपुरा है, नेवरी है, बागोली है, ऐसे कई गांव है। और यहाँ पर उदयपुर वाटी और खेतड़ी क्षेत्र का खनन क्षेत्र भी है। तो ये लोग अच्छा जयंत, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने देखा है, इस क्रेटा कार में कितने लोग सवार हैं? 4 या 5 लोग बता रहे हैं। एक मजदूर से हमने बात करी थी, वो 4-5 युवक बता रहे थे। साथ में एक बुजुर्ग जो यहाँ पर शराब ठेके के पास में उनकी दुकान भी है, उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने भी ये बताया है
कि 4 से 5 लोग थे, हफरा तफरी मच गई थी। एकदम से उन्होंने आके गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक करके और मजदूरों को हटाने की उन्होंने कोशिश की, तो नहीं, हफरा तफरी मच गई, वहां पर नहीं हटे, तो उन्होंने एक ने शीशे नीचे करके और 2 हवा में फायर किए थे। जी अच्छा, जो नया रास्ता बन रहा है ये आगे जाके कहाँ मिल रहा है? ये गांव है, बताया अभी मैंने आपको, दलेलपुरा, हरडिया और साथ में नीम का थाना की तरफ भी जाता है। सीकर जिले में नीम का थाना, अगर देखा जाए तो जयपुर भी इधर से निकला जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं, नया बात, और इस तरीके से हरियाणा होकर के कई गांव है जहां पे हरियाणा की तरफ भी निकला जा सकता है इधर से। और हरियाणा में के जो बॉर्डर है वहां पर भी खेतड़ी का खनन क्षेत्र है, और वहां पर भी अक्सर हरियाणा के लोग या हरियाणा के अपराधी आकर शरण ले लेते हैं खेतड़ी क्षेत्र में, और अक्सर कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, साथ में होने की संभावना भी होती है। यहाँ पर एक लीज पर मर्डर हुआ था, उसमें पपला गुर्जर गैंग गिरोह के साथियों का हाथ था उस घटना में पूरी में। और पूरा मामला जो है पपला गुर्जर का जो भाई है वो जेल से बैठ करके इस मामले को संचालित कर रहा था। जी बिल्कुल। जयंत, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो इलाका है, ये वो इलाका जहां पर फायरिंग की है, वहां से अब ये रास्ते कहां कहां जा रहे हैं इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं तो जरा देखिए, हम पहुंचते हैं राजोता, ये वो जगह है। राजोता से आगे बढ़ते हुए खेतरी नगर, और खेतरी नगर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सिंघाना। सिंघाना जब हम पहुंचेंगे और ये गाड़ी अगर सिंघाना तक पहुंची है तो यहां से पुलिस के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहां से एक तरफ है NH 11, ये 311 नंबर NH जो आगे बढ़कर 11 की तरफ बढ़ता है। अब या तो ये NH 11 की तरफ गए हैं या ये इधर की तरफ गए हैं। पुलिस को दोनों ही तरफ ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये इधर गए हैं तो ये सिंघाना, धना और यहां से दमोली खर्द होते हुए पचेरी खर्द जाएंगे, वहां से पचेली कलान, और उसके बाद खटोटी खुर्द हमीदपुर की तरफ निकलेंगे। अगर ये रास्ता दूसरी तरफ, मानकर चलिए अगर दूसरी तरफ वो निकल रहे हैं तो किधर जाएंगे? फिर वो जाएंगे बनवास होते हुए धनी हुक्मा, मोही सद्दा, और इससे आगे वो पहुंचेंगे बसवता और फिर गड़ा खेरा। ये रास्ते दरअसल इनको समझिए कहां कहां तक जा सकते हैं। यानी कि एक रास्ता निकलेगा चिड़ावा की तरफ, क्योंकि इससे आगे जब वो बढ़ेंगे तो गड़ा खेरा, लाखू, अदूका और फिर चिड़ावा निकल जाएंगे। और चिड़ावा अगर वो पहुंच गए तो फिर यहां पुलिस के लिए एक और समस्या पैदा होगी। समस्या इसलिए पैदा होगी क्योंकि चिड़ावा पहुंचने के बाद ये रास्ते 3 तरफ डाइवर्जन में जाएंगे।